बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी से ईडी और सीबीआई का पूछताछ होना, तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर अटकलें आना, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये साफ साफ देश के अंदर तानाशाह हुकूमत है और ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई कार्रवाई नहीं है और कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जिस प्रदेश में चुनाव आता है वहाँ ईडी और सीबीआई और जितनी भी उसकी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग, सबका इस्तेमाल करती है, बेजा इस्तेमाल करती है। तो इसी की नज़र से हम देख रहे हैं कि बिहार में इनकी जो सरकार चल रही है वो फेल है। लगातार पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, पलायन है। बिहार मुद्दों के लिए लड़ना चाहता है और ये जो है सांप्रदायिकता की आग में बिहार को झोंक करके संस्थाओं के माध्यम से बिहार को जीतना चाहते हैं। बिहार में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है? सड़कें बना दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारी चीजों जहाँ एयरपोर्ट बनाया वहाँ जहाज नहीं है, पट्टी नहीं है। जहाँ अस्पताल बनाया वहाँ डॉक्टर नहीं है, कुत्ते हैं। पुल गिर रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, पर्चा लीक हो रहा है। आज एनएसयूआई की और युवा कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, रोजगार दो पलायन रोको की पदयात्रा चल रही है। खुद टोलियां बना बना के हजारों सैकड़ों युवा जो आ रहे हैं साथ में, कांग्रेस के साथ खड़ो रहे। कोई हाथी लेकर आ रहा, कोई घोड़ा लेकर आ रहा, कोई गले में पट्टी डाल करके आ रहा है। जिस तरीके से बिहार का युवा निकल रहा है, साफ है, स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का नरक बनाने का काम नीतीश के नेतृत्व में किया है। बिहार की जनता उसे, बिहार के युवा जवाब देंगे। आप कन्हैया कुमार का जिक्र कर रहे हैं, जब से कहा जा रहा है कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू हुई है, उससे डर किसी और के अंदर नहीं, तेजस्वी यादव के अंदर बैठ गया। नहीं, इसको कन्हैया कुमार की पदयात्रा या कृष्णा जी की पदयात्रा नहीं कह सकते, ये कांग्रेस की पदयात्रा है और कांग्रेस में सब एकजुट है। कन्हैया कुमार जी और कृष्णा जी और उदय भानुचिप जी और राहुल जी और हमारे जो है जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सब कांग्रेस के एक जो है कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो उसको लेके चल रहे हैं। डर तेजस्वी में या किसी में नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, उसमें यूट्यूबर ना फंसे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते हो। आज के टाइम में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो असल में ही रह गया है और इस बात को ग्रोक ने भी बता दिया है कल कि भाई सब बिकाऊ मीडिया कौन है। आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, आप लोग इसमें मत फंसो। ये खाली भाजपा की उपज है कि तेजस्वी में झगड़ा, इसमें झगड़ा। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, हमारे यहाँ सरकार बनाने का झगड़ा है। सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के, नीतीश की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार भी सड़कों पे आग अब उतर चुके हैं, अगला कमान कहा जा रहा है, उन्हीं को थमाया जा रहा है। और आपके जब नीतीश से कुछ नहीं हो रहा तो नीतीश के बेटे से क्या हो जाएगा? आना पड़ा ना सड़क पर बप्पा को बचाने के लिए, क्योंकि बप्पा तो बेसुध है। बिहार की असेंबली में बैठे रहते हैं, कहते कुछ है, निकलता कुछ है, करते कुछ है। सारे जो आप उनका चेहरा देख लो, बॉडी लैंग्वेज देख लो, बार बार तेजस्वी जी इस बात को कह रहे हैं कि बेहोशी की हालत में है। तो जिन्होंने डीएनए खराब किया था उनके साथ बैठ गए, कभी कुछ अल्टूराम पलटूराम। बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री से अपनी पहचान बनाई है कि पलटूराम का प्रदेश है बिहार प्रदेश। तो नीतीश की कहानी खत्म हो गई, चैप्टर खत्म हो गया। अब तेजस्वी यादव हो चाहे हमारे कांग्रेस के नेता हो, एकजुट होकर के महागठबंधन बना करके बिहार के अंदर नई इबारत लिखेंगे, पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। बिहार में नया सूरज उगेगा, नई किरण उगेगी और बिहार विकास की पटरी पर दौड़ेगा। नहीं, आप बिहार की विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं। तो सरकार बनाने की बात तो देखो हर पार्टी को अधिकार है। किस पार्टी को अधिकार? काम किया अपने काम, मैं कह रहा हूँ सबको है। काम तो मोदी जी ने भी किया था ना लोकसभा में, और ये कहा था पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। क्या हुआ? 440 कहां गए? अयोध्या हार गए। हारे कि नहीं अयोध्या? उत्तर प्रदेश के अंदर हार गए, दूसरे दर्जे की पार्टी हो गई। ये तो ईडी सीबीआई और एक वोट मूवमेंट हो रहा है। जो वोट बंगाल के अंदर है वही दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर वही हरियाणा के अंदर है, जो हरियाणा के अंदर है वही महाराष्ट्र के अंदर है। और हमारे तो नेता ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि वोटर लिस्ट पे डिबेट कर लो, नहीं कर रहे हैं। लगातार वोटर लिस्ट में धांधली पाई जा रही है। एक ही घर के अंदर 50-50 लोग रह रहे हैं, वोटर लिस्ट बता रही है। तो ये जो धांधली थी, जितनी करनी थी कर चुके। जब ये धांधली कर रहे हैं तब इनकी 242 आई है। अगर ये धांधली ना करते तो इनकी 142 रह जाती और सत्ता से बाहर चले जाते। ये सरकार अब भी मोदी की सरकार नहीं है, ये नीतीश के और नायडू के बैसाखियों पर खड़ी सरकार है। और इस बात की चेतावनी बार बार कल जंतर मंतर से भी दी वक्फ बोर्ड के मीटिंग में कि हम इनको नंगा करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश नायडू। आप लोग जीतेंगे कैसे? विपक्ष जीतेगी कैसे? डर से लालू यादव घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर निकल नहीं रहे, बयानबाजी वो कर नहीं रहे। नहीं, क्यों नहीं? चाहते हैं जो फिर नहीं, बयानबाजी से कुछ नहीं। देखिए सुनिए, आप चाहते हैं सुनिए, आपको अगर हमारी पदयात्रा नहीं दिखाई दे रही है
तेजस्वी यादव के कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहे। तो दोष हमारा नहीं, आपकी नजरों का दोष है, भारतीय मीडिया का दोष है। आज देखिए बिहार के अंदर झंडे ही कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, युवा कांग्रेस के दिखाई रहे हैं, छात्र संघ के झंडे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक रह गई जंगल राज की बात। अगर विकास किया होता तो औरंगजेब को जिंदा ना करती भारतीय जनता पार्टी, इस बात को हम बता रहे हैं। अगर विकास किया होता तो अयोध्या की जगह पे संभल को जिंदा ना करती। अगर विकास किया होता तो आपका नागपुर में आग ना लगाती भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भविष्य का रोड मैप ना बना करके भूतकाल में जा रहे हैं, और भूतकाल में भी वहां जा रहे हैं कि कब्र खोदोगे तो हड्डियां भी नहीं मिलेगी, उस भूतकाल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास रोड मैप नहीं है। आपने इस प्रदेश को, इस देश को सांप्रदायिकता की और नफरत की आग में झोंकने का काम किया है। आप होली के रंग पे लड़ रहे हैं, आप कहीं मस्जिद पे लड़ रहे हैं, आप कहीं मदरसों के नाम पे लड़ रहे हैं, आप कहीं जो है 80-20 के नाम पे लड़ रहे हैं, आप कहीं कपड़ों की पहचान बता करके लड़ रहे हैं। आप जिस 80-20 की जिक्र कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं बवाल मच गया, नागपुर में आगजनी हो गई है कई जगहों पर। देखिए, ना तो हम 80-20 की चर्चा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मेरे मुंह में आप अपनी बात मत डालिए कि मैं कर रहा हूं। मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, औरंगजेब की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सुनते लीजिए, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की चोर मंडली। हम बात कर रहे हैं मुद्दों की। अगर पेट्रोल की कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर कर रही है सड़क पे कि पेट्रोल 35 रुपए देने का वादा किया था 2014 में, कहां है? 15 करोड़ लाख देने का वादा किया था, वो कहां है? स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, वो कहां है? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो कहां है? दाऊद इब्राहिम को लाने का वादा किया था, वो कहां है? अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वादा किया था, वो कहां है? हम तो ये कह रहे हैं कि आपके राज में जो हमारे नागरिक अमेरिका में गए थे वो अमेरिका में बंधक बना के भेजे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, आपने डॉलर के मुकाबले रुपए की सुने, हम बात कर रहे हैं डॉलर। आप सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संगठन पूरे दिन महाराष्ट्र की सड़कों पे, नागपुर की सड़कों पे औरंगजेब का पुतला लेकर के और कुरान की आयतें लेकर के, जो चादर थी उसको लेकर के नंगा नाच किया गया, मुसलमानों को गाली बकी गई। नीतीश राणे सीधा सीधा ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को यहां से भगा देंगे, पाकिस्तान पहुंचा देंगे, पाकिस्तान जाओ, जो होली के रंग से जिसे नफरत है ऊपर पहुंचा देंगे। ये जो जहरीले बात है, ये जहरीली बातें हैं कि ये सब करके भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कह तो रहे कि कब्र तो खुद नहीं चाहिए औरंगजेब की, तो खोद दो, किसने मना किया? मैं खोदूंगा क्या फावड़ा लेकर के? या मैं खोदूंगा, बताओ, या मेरी जिम्मेदारी? कर दो कि नसीम खान को ऑर्डर दिलवा दो, मैं खोद दूंगा जाके कब्र। मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कह रहा हूं, अगर मुगल गुलामी का प्रतीक है और मुगल से आप नफरत करते हो, चलो ताजमहल तोड़ दें, मैं चलूंगा सबसे पहले। अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से पहले फावड़ा मैं ना मारूं ताजमहल में, कुतुब मीनार तोड़ो, रेवेन्यू खाओगे लाल किले का, ताजमहल का रेवेन्यू खाओगे, मतलब मुगलों की कमाई खाओगे। कमाई से नफरत नहीं है मुगलों की, मुगलों के नाम से नफरत है। और सुनिए, हिंसा भी जो भड़की है अबू आजमी के बयान से भड़की है ना, वो अबू आदमी के बयान से नहीं भड़की। एक हफ्ते से नीतीश राणे जो है वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर बोल रहे हैं, औरंगजेब को लेकर बोल रहे हैं। और देखिए, मुसलमान को औरंगजेब से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से आपसे इस बात से कहता हूं, मैं सड़क का, बिजली पानी की बात करना चाहता हूं आपके माध्यम से। यहां के लोगों की जो जरूरत है वो बिजली पानी सड़क है, रोजगार है। पर पहली बात तो नौकरी नहीं निकलती, नौकरी निकलती है तो पर्चा लीक हो जाता है, और पर्चा सही से हो जाता है तो कोर्ट के माध्यम से रोक जाती है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे आपका झारखंड हो, चाहे आपका जो है पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका जो है कोई सा प्रदेश हो, हर जगह नौकरी नहीं। हम संभाल पाए अपने प्रदेश, देवेंद्र फडणवीस संभाल नहीं पाए, ऐसा नहीं संभालना, एक मुख्यमंत्री ना संभाल पाए, मुझे मुख्यमंत्री बता दो, ना संभाल पाए। एजेंडा यही है कि पूरे देश में आग लगाओ, और ये बाकायदा आदेश गृह मंत्री की तरफ से जा रहा है। अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं आप लोग? मैं अफवाह उड़ा रहा हूं, मैं अफवाह उड़ा रहा हूं। आपके देवेंद्र फडणवीस पे आप जो लगातार पूरा ठिकरा फोड़ रहे हैं, मैं अफवाह उड़ा रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री हूं या आप मुख्यमंत्री हो? कौन मुख्यमंत्री वहां का बताइए? मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है ना, तो हिंसा कौन रोकेगा? पुलिस मेरे कब्जे में है क्या? ये बताइए। गडकरी ने साफ तौर पर कहा विपक्ष जो आप उसी बात पे आ जाओ ना, पहले मुझे उस बात को करने दो ना। जब जिम्मेदार देवेंद्र, वोट किसे मिली है? सरकार किसकी बनी है? देवेंद्र फडणवीस की। क्या नवाज शरीफ प्रधानमंत्री है या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है? या राहुल गांधी प्रधानमंत्री है यहाँ का, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? विपक्ष केवल अफवाहें उड़ा रहा है और हिंसा भड़कवा रहा है। तो तुम सत्ता छोड़ दो। मैं कह रहा हूं मैं दंगा कराना चाह रहा हूं और तुम दंगा होने दे रहे हो, तो तुम्हें पद पे नहीं बनाना, ना छोड़ दो, नहीं काबिल नहीं हो तो। अगर विपक्ष इतना मजबूत, आप तो कहते हो विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस में कोई जान नहीं बची, कांग्रेस के पास नेता नहीं, ये तो आप ही लोग कहते हो ना कि राहुल गांधी के बस की नहीं है कांग्रेस संभालना, देश संभालना, विपक्ष मजबूत नहीं है, तो आप ही कहते हो ना कि अब कोई इनकी सुन नहीं रहा है, देश में हिंदुत्व का माहौल है, हिंदू जाग गया, ये सब कहते हो ना। जो जाग गया वो झगड़ा कर रहा है, आपने उसको इतना जगा दिया कि वो झगड़े पे उतारू हो गया। भाई सुनो, मैं आपको बताऊं,
ना तो हिंदू झगड़ा करना चाहता, ना मुसलमान झगड़ा करना चाहता। अगर हिंदू मुसलमान झगड़ा करना चाहता तो जुमे के दिन हिंसा उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर होती। नहीं हुई ना हिंसा। देखिए, इस देश के मुसलमानों को औरंगजेब से कोई मतलब नहीं है। इस देश के मुसलमानों के धार्मिक आदर्श और राजनीतिक आदर्श मुगल नहीं है। मैं मुस्लिम नेता होने के बाद आपसे इस बात को कह रहा हूं खुल करके, ना तो हमारे यहां औरंगजेब का नाम लिया जाता, ना हमारे यहां औरंगजेब का चित्र, ना हमारे यहां जयंती, ना हमारे यहां मरण दिन, ना हमारे यहां जन्मदिन। हिंदुस्तान का एक मुसलमान ला दो। जिस भारतीय जनता पार्टी में आप ठिकरा फोड़ रहे हो, उनके ही प्रशासन ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। तो दंगा कराने के बाद हिरासत में ले लिया, हिरासत में जी लिया, उसकी लिस्ट दे दो मुझे, दे दो लिस्ट में, बता दूंगा किन्हें हिरासत में लिया। बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मैं ये कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए। जहां 300 साल से नागपुर के अंदर दंगा नहीं हुआ, उस नागपुर के अंदर दंगा हो गया इनके नेतृत्व में। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग ये कहते हैं कश्मीर से पत्थरबाजी बंद कर दी, कहते हैं ना, और ढोल अपना सीना पीट के कहते हैं कि 370 हटाने के बाद हमने कश्मीर से पत्थरबाजी बंद कर दी। पत्थरबाजी संभल में हो रही है, पत्थरबाजी महाराष्ट्र में हो रही है, पत्थरबाजी बहराइच में हो रही है, पत्थरबाजी सीतापुर में हो रही है। दंगे लगातार हो रहे हैं, दंगे नहीं है क्या? क्या दंगे नहीं? मैं बता दो, फिर ये क्यों कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, बदमाश नहीं है, बदमाश नहीं है, बदमाश या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग गए। क्यों पूरे देश के अंदर आगजनी हो रही है? इसके जिम्मेदार राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, इसके जिम्मेदार प्रियंका गांधी है, या मुझे बता दीजिए अमित शाह है। महिमा मंडल तो हो रहा है ना, वहाँ पे चादर चढ़ रही है, कौन कर रहा है? वहाँ चल रहा है। तो अच्छा एक बात तो बताइए, औरंगजेब इस देश का दुश्मन है और इस देश के पे गुलामी का कलंक है, तो 10 साल से प्रधानमंत्री कौन है? कौन है 11 साल से प्रधानमंत्री? मोदी जी। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। क्यों नहीं बोलते लोकसभा के अंदर? सड़क पे अपने सहयोगी संगठन जो गुंडे हैं, बदमाश है, उनको खड़ा करके औरंगजेब के खिलाफ बुलवाओगे हैं? उनको खड़ा करके औरंगजेब के खिलाफ बुलवाओगे? और प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, कौन प्रोटेस्ट कर बजरंग रहे दल वाले, तो मुसलमान इकट्ठा होकर पत्थरबाजी करने लगे। कहां पत्थरबाजी करने लगे? किसने की पत्थरबाजी? गलत। ये सरासर आरोप है। इस देश के मुसलमानों को औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, न इस देश का मुसलमानों का मुगल रहनुमा है। मुसलमान इस देश के मुगलों को राजा मानता था, जो सेना का विस्तार था। अगर ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता तो औरंगजेब के और अकबर के और शाहजहां के साथ में हिंदू सेनापति होकर के उनके दरबारों में हिंदू सेनापति ना होते, और बैरम खां जैसे जो है सेनापति ठाकुर क्षत्रियों के साथ ना होते। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था। इस बात को इस देश का मुसलमान समझता है। इस देश का मुसलमान इस देश के हिंदुओं के साथ रहना चाहता है, और इसीलिए जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम बाई चॉइस पाकिस्तान हिंदुस्तानी हैं, हम बाई बर्थ नहीं है। और इस देश के अंदर मुसलमानों का योगदान देश को आजाद कराने में प्रथम पंक्ति में रहा। ये इंडिया गेट कहता है। अगर आप इस बात को कहते हो कि मुगल इस देश की गुलामी का प्रतीक है, हम मुगल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, फावड़ा कुदाल लेकर के चले, हथियार बिल्डिंग तोड़ने के लेके चले। नसीम खान सबसे पहला फावड़ा ताजमहल पे मारेगा, कुतुब मीनार पे मारेगा, लाल किले पे मारेगा, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं। मुगलों के चित्र नीचे रख करके आप उस पर कुछ ही कर दें, उसको मारे पीटे, कुछ नहीं। हाँ, कुरान की आयतें लिख करके चादरों को आप जलाएंगे, आक्रोश पैदा होगा, दुख पैदा होगा। ऐसा देश के अंदर नहीं होना चाहिए। आप उनका रेवेन्यू खाओगे, आप उनकी कमाई खाओगे, लाल किले का रेवेन्यू लोगे उत्तर प्रदेश के जो है खजाने के अंदर, और मुगलों को गालियां बकोगे। ये सरासर दोगलापन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।